तनेराव जैसलमेर से जुड़ गए हैं। अल्ताफ अंसारी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में किस तरीके के, सबसे पहले ये बता दीजिए फटाफट कि किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अल्ताफ? जी आवाज आ रही है मैम। जी 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 जी। और यहाँ पर जो 5 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभा की मतगणना जारी हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और जो दिव्यांग मतदाताओं के जो है वो मतदान की गणना होगी। इसका समय 8:30 बजे तक का रहेगा। उसके बाद में ईवीएम मशीनों के द्वारा जो मतगणना शुरू हो जाएगी। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर शासकीय कला विज्ञान महाविद्यालय में यह मतगणना जारी है और यह कार्य शुरू हो चुका है। सुरक्षा के माकूल व्यवस्था की गई है। 3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ साथ में यहाँ पर ये देखा जाता है कि 5 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला कुछ समय के बाद में आना शुरू हो जाएगा। जी दीपावली, बिल्कुल कुछ ही देर में जो है तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आएगी। अल्ताफ अंसारी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, बने रहिए हमारे साथ। और तनेराव जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए। तनेराव, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या इस बार भी सीएम गहलोत का जादू चलेगा या फिर नहीं? ये तो देखने के बाद ही, मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि सीएम अशोक गहलोत का जादू चलता है या नहीं चलता। मगर जैसलमेर अगर विधानसभा की बात की जाए तो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में 383 मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती के लिए 20 टेबल लगाई गई है। वहीं जहां 20 राउंड में मतगणना पूरी होगी, इसी तरह पोखरण विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई है। 22 राउंड में मतगणना होगी। अगर यहाँ सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए, जिला कलेक्टर खुद आशीष गुप्ता मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक खुद यहाँ पर विकास सांगवान मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप बाहर भी देख सकते हो। हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पुलिस अधीक्षक हो या सीआरपीएफ के जवान हो या बीएसएफ के अर्धसैनिक बल हो या अगर राजस्थान सरकार की तीसरी टुकड़ी कही जाने वाली सुरक्षा एजेंसी हो, वही यहाँ पर सुरक्षा के कड़े माकूल इंतजाम है। अगर यहाँ के अगर बात की जाए तो कुछ ही देर बाद अभी पैम्पलेट वाली मतगणना शुरू हो रही है और कुछ ही मिनट बाद दूसरी मतगणना शुरू हो जाएगी। ईवीएम मशीन से मतगणना का रुझान आना शुरू हो जाएंगे और वहां क्या जो रुझान होंगे दोनों पार्टियों के, अगर जैसलमेर की बात करें तो टक्कर का मुकाबला पोखरण विधानसभा सीट हो तो जैसलमेर कांग्रेस और भाजपा के बीच है। अगर जैसलमेर की बात करें तो यही भी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में बताया जा रहा है। जी चलिए, आप हमारे साथ बनी रहेगा। और अल्ताफ अंसारी का मैं रुख कर लेती हूँ। अल्ताफ अंसारी, जैसे कि जानकारी भी आपने दी है कि ये क्या नाम है, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन एक बार अगर राजनीति चीजों पे अगर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं तो बीजेपी की तरफ से तमाम रैलियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौके पर पहुंचे मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान इन रैलियों से दूर नजर आए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ शायद एक बार रतलाम में जब रैली हुई थी तो शिवराज सिंह चौहान का उन्होंने नाम लिया था, तो कहीं ना कहीं ये इनकम्बेंसी फैक्टर यहां देखने को मिल रहा है। फैक्टर दिखाई दिया है। शिवराज सिंह चौहान लास्ट जो 10 या 12 दिन के अंदर जिस उन्होंने जो कमबैक किया है उसको देखकर लगता है कि उन्होंने डिबेट कंट्रोल करने की पूरी कोशिश तो की है। और उसके दरमियान ये चुनाव भी हो चुके हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री पीएम का रतलाम आगमन हुआ। और ये माना जाता है कि रतलाम के अंदर जो प्रॉपर रतलाम सीट है, यहाँ पर विकास का मुद्दे के ऊपर यहाँ पर लोगों ने अपना मत दिया है। और रतलाम की 5 जो विधानसभा तहसील में जो विधानसभा सीटें हैं उन पर यहाँ पर ये देखा गया है कि बीजेपी को खासा नुकसान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के ही जो बागी प्रत्याशी है उन्होंने कहीं ना कहीं टिकट न मिलने की वजह से यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल किया था और बड़ी टक्कर दी थी। और यही कारण है कि यहाँ पर रतलाम जो 5 विधानसभाओं में कहीं ना कहीं एंटी कंबेंसी का तो जो असर तो दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दीपाली जी, चलिए, ये तो देखना होगा कि क्या कुछ क्योंकि 12 बजे जो है कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। और अल्ताफ अंसारी, आप हमारे साथ बने रहेगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए सीधा रुक करते हैं। अब हमारे साथ जैसलमेर से तनेराव जुड़े हुए हैं। तनेराव, ये समझना चाहेंगे आपसे कि अशोक गहलोत की अगर मान लीजिए जीत होती, क्योंकि दावे उनकी तरफ से किए जा रहे कांग्रेस की तरफ से, तो क्या बड़ा फैक्टर यहाँ पर माना जाए? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हो या उसको अपन मुख्यमंत्री कहे, अशोक गहलोत का जो हमेशा जादूगर के नाम से माने जाते हैं, उनका जादू
कितना राजस्थान में चलता है ये तो ईवीएम मशीन ही तय करेगी। मगर अगर सूत्रों की माने तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चिरंजीवी योजना थी उसको लेकर भी मतदान हुए है। मतलब जो चिरंजीवी योजना में 25 लाख का जो बीमा वाली थी वो राजस्थान में ऐतिहासिक बताई जा रही है, उसको लेकर भी 50% मतलब ऐसे रुझान आ रहे हैं कि मतदान जो राजस्थान में चिरंजीवी योजना को लेकर हुए है। और ऐसी कई योजनाएं थी मगर उसका जो जादू है वो राजस्थान में अशोक गहलोत ने जो जादू फेंका था वो जादू कितना कारगर साबित होता है ये तो ईवीएम मशीन में जो खेद भाग्य है वो ही तय कर बताएगा जी। लेकिन तनेराव, बीजेपी भी इस समय कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे है, लेकिन करीब करीब ये दोनों पार्टियां एक ही प्लेटफॉर्म पर चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अच्छी बढ़त भी मिल सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते। हालांकि 12 बजे के बाद जो है तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। तो जो स्कीम यहाँ पर या फिर यूं कहे जो लालच दिया गया है बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। जी, अगर भाजपा की बात करें तो उसे भी हम नकारा नहीं जा सकता कि भाजपा द्वारा जो कांग्रेस के कई बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे वो भाजपा में भी शामिल हुए हैं। अगर भाजपा की बात की जाए भाजपा एक तरफ मजबूत स्थिति बताई जा रही है, मगर दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी उनका चेहरा सीएम चेहरे के लिए पेश नहीं किया गया। ये एक बड़ी कमी बताई जा रही भाजपा के लिए। और भाजपा की अगर वसुंधरा राजे की बात करें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो निर्दलीय प्रत्याशी जो उतरे मैदान में वो वसुंधरा राजे के भी निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं। और यहाँ हमने अभी आप देख सकते हो कि यहाँ कितने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कितने सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। और काउंटिंग जो होनी शुरू हो चुकी है बैलेट पेपर पर, और सभी दर्शकों को सबसे पहले ये तस्वीरें हम दिखा देते किस तरीके से यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग करें। हम उनसे भी बात करनी चाहेंगे जी। जिला कलेक्टर खुद आशीष गुप्ता मॉनिटरिंग करें, उनसे बात सर कितने सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, कितने शांतिपूर्ण मतगणना। कमीशन के डायरेक्शन के हिसाब से 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ लगाया गया है, जो कि बाहर से लेकर अंदर तक 3 लेयर्स में सिक्योरिटी दी गई है। और जैसा आपको विदित है आज दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो काउंटिंग है उसमें 20 टेबल जो है वो जैसलमेर की है, 20 राउंड, और जो जैसे पोखरण है उसमें 22 राउंड में मतगणना खत्म की जाएगी। और सारे जो कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जैसलमेर में, और होपफुली जल्दी जो है हम इसको निपटा लेंगे, टाइम भी निपटा। पहली बार जैसलमेर में शांतिपूर्ण मतदान हुए, क्या कहो? जैसा कि यहाँ हमने प्रिपरेशन करी ऐसे ही जो है जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी बहुत ही माइन्यूटली हमने चीज़ों को देखा। और कमीशन गाइडलाइन के हिसाब से 50% पोलिंग स्टेशन पे जो है वीडियोग्राफी कराई गई, वेब कैम इंस्टॉल कराए गए, और हमारे QRT और CAPF जो है वो बाहरी संख्या में तैनात थी। और उस दिन भी हमने बारीकी से मॉनिटरिंग करी, तो उसका परिणाम रहा कि सब कुछ जो है शांतिपूर्ण रहा। और होपफुली आज भी जो है शांतिपूर्ण रहेगा पूरा माहौल, और जल्दी हम रिजल्ट की घोषणा। ये थे जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता। इनका साफ साफ कहना है कि जो पहले भी मतदान जो हुए थे वो शांतिपूर्ण रहे थे, और जो मतगणना होगी वो भी शांतिपूर्ण तरीके से होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे सभी संवाददाताओं, ब्यूरो चीफ SB द्विवेदी ने भी जानकारी दी कि किस तरीके से कड़ी टक्कर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिले, लेकिन जो तस्वीर है कहीं ना कहीं पूरी 12 बजे के बाद साफ होती हुई नजर आएगी। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इस महा कवरेज में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।